इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग करते क्या है, किस तरह से अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केमिस्ट्री जो हमारा है, केमिस्ट्री के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो केमिस्ट्री सभी जानते हैं कि ये जो हमारा केमिस्ट्री है, ये जो केमिस्ट्री है ये हमारा केमिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये तीसरा हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारे पास केमिस्ट्री 3 भागों में बटा हुआ, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमारा जो सेशन है, हम जो लाइव क्लास 8:30 में आप सबों के बीच में प्रत्येक दिन आएंगे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। तो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिस्कशन करेंगे। हमारा टॉपिक, हमारा चैप्टर, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ होगा। और आप इस बार यदि टेस्ट एग्ज़ाम दिए होंगे, 12th का टेस्ट एग्ज़ाम दिए होंगे, तो आपको शायद पता होगा इस बार का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम हुई थी आप लोगों की, अगर वो एग्ज़ाम दिए होइएगा तो आप लोगों को अंदाज़ा होगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस बार के एग्ज़ाम में 53 क्वेश्चन, इस बार के एग्ज़ाम में 53 क्वेश्चन सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से पूछा गया था। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे ढंग से ध्यान नहीं देते हैं तो कहीं ना कहीं हम ढेर सारे पॉइंट्स को मिस कर सकते हैं। क्रांति जी पूछ रहे हैं किसका क्लास होगा सर जी, तो हमने ये अभी आपको स्पष्ट किया कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लास कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें इस बार के टेस्ट में, इस बार के हाफ ईयरली एग्जाम में 53 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक ब्रांच है केमिस्ट्री का, जो 3 खंड, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में 53 क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग इसी को लेकर आप सबों के बीच में उपस्थित हैं। और आज के इस इंट्रोडक्टिव क्लास में हम लोगों को देखना है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। आइए सबसे पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, और इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से हमें जानना क्या है, किस तरह से देखना है, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरह से इसके बारे में समझना है। तो हम सभी जानते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री दैट मीन्स एक ऐसी केमिस्ट्री की ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत, ये जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व हैं, उन सभी 118 तत्वों का और उस तत्व से बने हुए डिफरेंट टाइप के डेरिवेटिव्स कंपाउंड का हमें अध्ययन करना है। ये जो हमारे पास 118 तत्व और उन 118 तत्वों से बने हुए ढेर सारे डेरिवेटिव्स कंपाउंड, उनके बारे में हम लोगों को बारी से बारीकी से अध्ययन करना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो हम लोग कह सकते हैं कि केमिस्ट्री की वह शाखा, वह ब्रांच जिसके अंतर्गत हम लोग अकार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं, मुख्य रूप से अकार्बनिक यौगिकों का, अर्थात पीरियोडिक टेबल में उपस्थित जितने भी हमारे तत्व हैं, उन सभी तत्वों और उनसे बने हुए विभिन्न प्रकार के यौगिकों का अध्ययन करते हैं। हम जब कार्बनिक रसायन देखते हैं, जिस कार्बनिक रसायन में कार्बन की चर्चा होती है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले कंपाउंड हैं, उसका अध्ययन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन से बना हुआ हमारा ये जो CO2 है, हमारा O2 है, हमारा O3 है, हमारा CO है, इन सबों के बारे में अध्ययन निश्चित रूप से हम लोग किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करेंगे, है ना। ये निश्चित रूप से हम लोग किस में करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत करेंगे। तो ये एक बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टेड और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ा हुआ हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, है ना। तो आइए देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे तो कहा जाए तो सिर्फ 4 ही चैप्टर है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब हम लोग सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस देखने पर हमें पता चलता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ हमारे पास 4 ही चैप्टर है, और वो है
पहला चैप्टर जो हमारा है वो है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, अर्थात तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। इस चैप्टर को अगर सिंपल रूप में कहा जाए तो इस चैप्टर का नाम है मेटलर्जी एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशन, दैट मीन्स धातु कर्म। ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोगों को पढ़ना है खनिज क्या होता है, अयस्क क्या होते हैं, अयस्क का प्रकार क्या है, और विभिन्न प्रकार के तत्व जो पृथ्वी से खनन प्रक्रम में हम प्राप्त करते हैं उनके बारे में हम लोगों को अध्ययन करना है। इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से 4 धातु, इंपॉर्टेंट 4 धातु के बारे में अध्ययन करना है। ये हमारा है एल्युमिनियम धातु है, लोहा है, कॉपर है और जस्ता है। ये 4 ऐसे धातु हैं जिस धातु का निष्कर्षण हमें इस चैप्टर में बारीकी से पढ़ना है। हमें जानना है कि इसका किस तरह से निष्कर्षण होता है, किस तरह से हम इसे पृथ्वी से प्राप्त करने के बाद इसे शुद्धिकरण रूप में, शुद्धतम रूप में प्राप्त कर पाते हैं, और इसका विभिन्न प्रकार का उपयोग क्या होता है इसके बारे में हम लोगों को जानना है। तो इस पहले चैप्टर में जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स में तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम में हम लोग को मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के खनिज, अयस्क और धातुओं के बारे में अध्ययन करना है। तो हमें 4 इंपॉर्टेंट धातु, जिसमें हमारा पहला एल्युमिनियम, दूसरा लोहा, तीसरा कॉपर और चौथा जस्ता भी पढ़ना है। इसके अलावे हमें चांदी और सोना के बारे में भी जानकारी रखनी है ना। इसके अलावे हम इन धातुओं का जब इन अयस्कों का जब निष्कर्षण करते हैं तो निष्कर्षण के क्रम में बहुत सारी टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे गैंग क्या होता है, शुद्रावक क्या होते हैं, धातुमल क्या होता है, जारन, निस्तापन, निश्चालन, ये ढेर सारे हमारे प्रोसेस, बहुत सारे ऐसे टर्म जो इस चैप्टर में हम यूज़ करेंगे। ये चैप्टर हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसमें हम लोग धातुओं के बारे में, उसके निष्कर्षण के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। तो ये हमारा पहला चैप्टर। दूसरा हमारा चैप्टर है द पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हमारा पी ब्लॉक एलिमेंट है। हम सभी जानते हैं कि हमारे पीरियडिक टेबल में, हमारा जो पीरियडिक टेबल है उस पीरियडिक टेबल में हमारे पास 4 ब्लॉक, हमारा जो ब्लॉक है ये ब्लॉक हमारा 4 भागों में बटा हुआ है। पहला है एस ब्लॉक, पहला है हमारा एस ब्लॉक, दूसरा है हमारा पी ब्लॉक, तीसरा है हमारा डी ब्लॉक और चौथा है हमारा एफ ब्लॉक। तो ये 4 ब्लॉक, जिसमें एस ब्लॉक जो हमारा है, ये एस ब्लॉक कंप्लीट रूप से हम लोगों को पढ़ना है 11वीं में। 11th के स्टूडेंट अध्ययन करते हैं एस ब्लॉक का, तो आप सभी विद्यार्थी चूंकि 12th में हैं तो एस ब्लॉक का अध्ययन कर चुके होइएगा। और हमारा जो ये पी ब्लॉक है, इस पी ब्लॉक को हम लोग देखते हैं। इस पी ब्लॉक का जो अध्ययन करना है हम लोगों को, इसमें इस पी ब्लॉक में देखेंगे तो हमारा जो ब्लॉक पी में ग्रुप 13 है और ग्रुप 14 है, इन दोनों का भी अध्ययन नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जो पी ब्लॉक है इसके पास ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ये हमारे पास ग्रुप हैं। पी ब्लॉक के पास कुल 6 ग्रुप है। पी ब्लॉक के पास कुल 6 ग्रुप है। इन 6 ग्रुप में 2 ग्रुप जो हमारा है 13 और 14, इन दोनों ग्रुप या वर्ग कहें, इन दोनों का अध्ययन हम लोग 11वीं में कर चुके हैं। आप लोग निश्चित रूप से 11वीं में किए होइएगा। इसमें हम लोगों को 12वीं में हम लोगों को पढ़ना है ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। इस चारों ग्रुप के बारे में हम लोगों को डिटेल्स में पढ़ना है, जानना है, और इस ग्रुप के विभिन्न तत्वों के बारे में डिटेल्स में हम लोगों को जानना है। इनके यौगिकों के बारे में डिटेल्स में हमें जानना है कि ये क्या होते हैं। तो वर्ग 15 के बारे में अध्ययन करेंगे, 16, 17 और
18 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये क्या होता है ना। इसीलिए आइए हम लोग यहाँ पर देखे भी हैं, लिखा भी आपको सिलेबस दिख रहा होगा कि ये जो हमारा है इसमें हमारा जो सिलेबस दिख रहा है इसमें पहला हमारा ग्रुप 15 हो गया। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये हमारा दूसरा ग्रुप 16 हो गया, ये ग्रुप हमारा 16 हो गया, यहाँ ग्रुप 17 है और यहाँ ग्रुप 18 है। आप यहाँ कह सकते हैं यहाँ पे एक छोटा हुआ दिख रहा है, ये आपका वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन। तो हमें पी ब्लॉक के तत्वों में, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोगों को 4 चैप्टर देखना है। पहला चैप्टर ग्रुप 15, दूसरा चैप्टर ग्रुप 16, तीसरा ग्रुप 17 और चौथा ग्रुप 18। तो इनके बारे में हम लोगों को देखना है। ऐसे देखा जाए तो ग्रुप 15 और ग्रुप 16 इसी दोनों में थोड़ा सा समय लगता है ना। ग्रुप 15 और ग्रुप 16 इसी में थोड़ा सा समय लगता है। इसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो फिर हमारा समय बहुत कम लगता है, क्योंकि ग्रुप 15 में हम लोग चर्चा करेंगे नाइट्रोजन के बारे में, है ना, उसके परिवार के बारे में। नाइट्रोजन परिवार के नाम से हम लोग जानते हैं इसे। ग्रुप 16 में हम लोग चर्चा करेंगे ऑक्सीजन के बारे में, इसे ऑक्सीजन फैमिली के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ग्रुप 17 जो है हमारा, इसमें हैलोजन के बारे में जानते हैं। आप लोग जो पढ़े होइएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो उसमें देखे होइएगा कि हैलोजेंस मीन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो इनके बारे में यहाँ पे हम लोगों को जानना है कि वो क्या होते हैं, उनके गुण क्या होते हैं, उनका रिएक्शंस क्या है, भौतिक या रासायनिक रूप में क्या उनकी स्थिति है, और वो किन किन प्रकार के यौगिकों का निर्माण कर लेते हैं। ये जो हमारा ग्रुप 18 है ये अक्रिय तत्वों का ग्रुप है, ये उत्कृष्ट तत्वों का ग्रुप है। इसलिए हम लोग इसे पहले तो इनर्ट एलिमेंट के नाम से जानते थे, अब हम इसे नोबल एलिमेंट के नाम से जानते हैं। तो हम लोगों को इसके अंतर्गत अध्ययन करना है नोबल एलिमेंट के बारे में, क्योंकि इसमें जो निहित हमारा हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है, ये जो हमारे एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट में हम देख रहे हैं आधुनिक मॉडर्न फॉर्म में ये देखा जा रहा है कि जो जेनॉन के कुछ यौगिक निर्मित होते जा रहे हैं, आर्गन भी अपना कुछ छाप देता जा रहा है। इसीलिए अब इसे अक्रिय तत्व नहीं उत्कृष्ट तत्व के नाम से, नोबल एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से हमने देखा 2 चैप्टर, है ना। अब आइए तीसरे चैप्टर के रूप में हम लोग देखते हैं, ये है द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, है ना। हमने डिस्कशन किया था कि हमारे पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस, पी, डी और एफ। तो एस को तो आप 11th में देख चुके, पी में 13 और 14 वर्ग को 11th में देख चुके, 15, 16, 17 और 18 हमें 12th में देखना है। उसके बाद हमें पढ़ना है डी ब्लॉक के बारे में और एफ ब्लॉक के बारे में। ये छोटा चैप्टर है, इसमें ज़्यादा है नहीं। इसमें हम लोग को मूल रूप से ट्रांजिशन एलिमेंट, संक्रमण तत्व के बारे में जानना है और क्यों ट्रांजिशन फॉर्म होता है, ट्रांजिशन ये जो संक्रमण तत्व आता है ये कैसे हो जाता है, किस तरह से रंगीन यौगिक का निर्माण हो जाता है। यहाँ पर हम लोगों को फ्रैंकलैंड के उस सिद्धांत का भी चर्चा करना है जिसमें कहा गया कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, किसी भी एटम में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, वह उस तत्व की वैलेंसी प्रदर्शित करती है। इन सारे सिद्धांतों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल्स में देखेंगे। डी और एफ ब्लॉक के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हम लोगों को देखना है K2Cr2O7 नाम के यौगिक के बारे में, KMnO4 नामक यौगिक के बारे में हम लोग को देखना है, अर्थात पोटासियम डाइक्रोमेट और पोटासियम परमैंगनेट, इन 2 यौगिकों के बारे में भी हम लोगों को डिटेल्स में जानकारी रखनी है। और हमारा ये चौथा चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, समन्वय यौगिक। ये समन्वय यौगिक, इस बार का जो एग्जाम हुआ आपका हाफ ईयरली एग्जाम जो हुई जिसमें 53 क्वेश्चन पूछे गए थे,
उस 53 क्वेश्चन में अप्रॉक्सीमेट 40 क्वेश्चन अकेले इस चैप्टर ने लिया था। अकेले इस चैप्टर ने 40 क्वेश्चन ले लिया था। नहीं तो आप कह सकते हो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सबसे लास्ट चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मीन्स समन्वय यौगिक। आप जब लवण पढ़े हैं तो लवण में आपने देखा होगा कि लवण जो होते हैं वो मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। हम लोग जब लवण की चर्चा करते हैं, साल्ट की चर्चा करते हैं, इसको देखिए ये लवण, साल्ट। तो जब हम लोग लवण की चर्चा करते हैं, साल्ट की चर्चा करते हैं, तो ये 5 प्रकार के होते हैं। एक है सामान्य या उदासीन लवण, उदासीन लवण। दूसरा है हमारा अम्लीय लवण, ये है हमारा अम्लीय लवण। तीसरा है हमारा भस्मीय लवण, है ना, तीसरा है हमारा भस्मीय लवण। चौथा है द्विक लवण, यानी 2 लवणों को जब हम जल अणुओं के साथ जोड़कर प्रदर्शित करते हैं, जैसे आप पढ़े होइएगा फिटकरी सब के बारे में, मोड़ लवण के बारे में, इन सब के बारे में। और पांचवा है हमारा जटिल लवण, पांचवा जटिल लवण, है ना। तो यहाँ आपका जो ये चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, चौथा चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समन्वय यौगिक, उस समन्वय यौगिक में हम लोगों को इन्हीं 2 लवणों के बारे में जानना है, इन्हीं 2 लवणों के डिटेल्स को देखना है, समझना है। और इसी से संबंधित खास करके हमारा जो ये जटिल लवण है, इस पर विशेष फोकस आपके इस चैप्टर में है। और यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक छोटा आयन और एक बड़ा आयन, जनरली जब हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो हमें प्लस और माइनस चार्ज प्राप्त हो जाता है। नहीं, सिंपली फॉर्म में जैसे हमारा ये NaCl है, इसको अगर हम तोड़ते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो ये Na+ और यहाँ Cl- प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों की जो अवस्था देख रहे हैं वो सामान्य अवस्था है। परंतु जटिल लवण में जब हम उसे तोड़ते हैं तो हमें एक छोटा आयन और एक बड़ा आयन प्राप्त होता है, और उसमें लिगेंड्स शब्द यूज़ किया जाएगा, लिगेंड्स शब्द आएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी डिटेल में हम लोग उन सारे बिंदुओं को जानेंगे, समझेंगे कि ये जटिल लवण क्या होता है ना। तो आप जैसा कि देख पा रहे थे कि हमारा जो ये चैप्टर, हमारा जो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्य रूप से ये जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसकी इंट्रोडक्शन क्लास में हमने देखा कि हमारा ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें मात्र 4 चैप्टर हमें दिख रहे हैं, है ना। लेकिन देखा जाए तो ये 7 चैप्टर है हमारा, देखा जाए तो सही से ये 7 चैप्टर है, लेकिन बहुत ही आसान है। और यदि इसे क्रमिक रूप से हम लोग डेली लाइव क्लास के माध्यम से इसका अध्ययन करते रहें तो आसानी से 2 से ढाई महीने में हम इस सिलेबस को कवर अप कर सकते हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो 7 चैप्टर दिख रहा है, पहला हमारा जो मेटलर्जी यानी धातु कर्म, जिसमें तत्वों के बारे में अध्ययन करना है, धातुओं के बारे में अध्ययन करना है। दूसरा हमारा जो पी ब्लॉक है, उस पी ब्लॉक में हमारे 4 चैप्टर दिख रहे हैं, वर्ग 15, वर्ग 16, वर्ग 17 और वर्ग 18 के तत्वों का अध्ययन हम लोग करेंगे। तो ये 5 चैप्टर हो गया पहला, और ये 4-5 हो गया। छठे चैप्टर के रूप में हम लोग अध्ययन करेंगे डी तथा एफ ब्लॉक का, और 7वें के रूप में अध्ययन करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अर्थात समन्वय यौगिक का अध्ययन करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसका अध्ययन करेंगे ताकि हम लोगों को एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो हम आज के इस इंट्रोडक्शन क्लास में जानने की कोशिश कर रहे थे कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12th का जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसमें सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या पढ़ना है और किन आधार पर हम लोगों को देखना है। तो आज आप देखें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा पॉइंट है और कितने चैप्टर हैं और किस तरह से हम लोगों को अध्ययन करना है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आज की इस इंट्रोडक्शन क्लास में
आप सिलेबस के बारे में जान पाए होइएगा। बारीकी से किन किन बिंदुओं पर हम अध्ययन करेंगे उसके बारे में आप अध्ययन कर पाए होइएगा, समझ पाए होइएगा। कल के लाइव क्लास में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, कल का जो हमारा क्लास है उस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पहला चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर का नाम होगा तत्वों के निष्कर्षण एवं निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम। लेकिन उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग चाहेंगे कि आप सभी पीरियडिक टेबल के, ये जो हमारा पीरियडिक टेबल है उस पीरियडिक टेबल के विभिन्न स्वरूपों में ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक की जो चर्चा होती है, हम लोग जो देखते हैं ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, अभी अभी आपने देखा भी है कि हम पी ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे, डी एफ ब्लॉक के तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो हमारा जो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक है ये किस तरह से पीरियडिक टेबल में डिटरमाइंड होता है। एक मसले का जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उस पीरियडिक टेबल में 4 हमारे ब्लॉक हैं, ये 4 हमारे ब्लॉक हैं, 7 हमारे पीरियड हैं और 18 हमारे वर्ग हैं, ग्रुप हैं। तो ये जो हमारे 18 वर्ग हैं, 7 पीरियड है और 4 ब्लॉक है, इसका हम लोग निर्धारण किस प्रकार से करते हैं, इसकी जानकारी आपको होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि हम पीरियडिक टेबल का, चूंकि ये मैटर कंप्लीटली रूप से 11th का है, अगर 11वीं में हम लोग अध्ययन कर लिए तो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ हम समझ पाएंगे। चूँकि हम यहाँ जब पहला चैप्टर देखेंगे तो इस चैप्टर में हम लोगों को धातु के बारे में जब हम अध्ययन करेंगे तो जरूरी है, ये आवश्यक है कि उन धातुओं का आवर्त सारणी में स्थान क्या है, उसके वर्ग क्या हैं, उसका आवर्त क्या है, उसका ब्लॉक क्या है, ये जानकारी रखना। जब तक हम इसकी जानकारी नहीं रखते हैं हम उसकी वास्तविक गुणों का अवलोकन नहीं कर पाते। तो हमें निश्चित रूप से ये ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक, इनका निर्धारण आवश्यक है, इनका निर्धारण करना हमें आना चाहिए। और इसके लिए हम कुछ नहीं, बस एक छोटे से वीडियो का अध्ययन करके हम आसानी से इन तीनों के बारे में जानकारी रख सकते हैं। तो आज के क्लास के लाइव खत्म होने के बाद हम आपको इसका, ये जो ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक है, इसका लिंक आप लोगों के मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। आप आसानी से उस वीडियो का अध्ययन करके ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक का अध्ययन कर लेंगे, ताकि आपको पीरियडिक टेबल के निर्धारण में, उनके ग्रुप, पीरियड, ब्लॉक के निर्धारण में कोई दिक्कत ना हो, और तब हम आसानी से पहला चैप्टर जो हमारा है तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत एवं प्रक्रम, वो स्टार्ट कर पाएंगे, है ना। और फिर क्रमिक रूप में बारी बारी से पहला चैप्टर, फिर दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा और फिर चौथा चैप्टर, इन चारों चैप्टर को बारीकी से अध्ययन करते हुए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे बिंदुओं का अध्ययन कर पाएंगे। दूसरी बात कि हम लोग पहला चैप्टर के समाप्त होते ही, जैसे ही हमारा पहला चैप्टर समाप्त होगा, हम इस चैप्टर से संबंधित विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एवं शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन का डिटेल्स में चर्चा करेंगे, हम उनका भी अध्ययन करेंगे। तो चैप्टर वाइज हम उसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे, और चैप्टर खत्म होने पर हम एक ऑनलाइन टेस्ट की भी व्यवस्था करेंगे, ताकि आप अपनी जांच कर पाएं कि हम लोगों ने कितना सीखा। और हम पूरी प्रयास करेंगे, आप लोगों का इस तरह से साथ रहा तो इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के समापन पे, लास्ट होने पे आपको उस तरह से, उस एनर्जी से लबालब कर देना, लवालेश कर देना कि आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाए। एग्ज़ाम में आपका जो 2026 में होने वाला एग्ज़ाम है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 100% आप सॉल्व कर पाए। इन्हीं आशाओं के साथ आज के इस लाइव क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।